माहौल चुनावी है तो मुद्दे भी होंगे खास। मैं आई हूं दीदी दबंग बनकर, यूथ की बातें लेकर आपके पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। तो मामा के सूबे में आगे लिए दीदी दबंग, इसलिए डरने का नहीं, बिंदास बोलने का। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, खिलखिलाते हुए ये चेहरे हैं, कुछ नर्वस भी है क्योंकि आमतौर पर इन स्टूडेंट्स के लिए कैमरा फेस करना, माइक फेस करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन आज इनसे यही काम हम करवाने वाले हैं। पॉलिटिक्स को लेके अगर देखा जाए तो कम इंटरेस्ट रखते हैं आज के युवा, लेकिन इन लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं ये हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रदेश के मॉडल को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या है आज के युवा की मन की बात? जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जन जागरूकता रैली निकाली थी। हम सभी एनएसएस स्वयंसेवक हैं। मेरा नाम नमन ठाकुर है। तो उस अभी तो जैसे कि आचार संहिता लग चुकी है जी। पर सरकार के किए हुए कामों से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूँ कि वापस बीजेपी ही आना चाहिए क्योंकि उसने काम किए हैं। पर्सनली काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अभी रिसेंटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना चलाया, तो उससे मुझे तो नहीं लेकिन मेरी माताओं मेरी बहनों को काफ़ी लाभ हुआ है। और अभी गैस जो है उसकी भी वो लोग सब्सिडी देने लगे हैं, तो भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। उसके विरोध में जो कांग्रेस है वो बोल रही है कि उनने 1000 दिए तो हम 3000 देंगे, वो 1000 की गैस दे रहे हैं तो हम 500 की। क्या लग रहा है, कंपटीशन चल रहा है? ये तो हमने 18 में देख ही लिया था। 18 में हमारे कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने कई चीज़ें बंद करवा दी थी। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो 10-12 वाले थे उनको लैपटॉप मिलता था 75 के ऊपर, मेरा खुद 82 है, मुझे नहीं मिला। उसी साल सरकार चेंज हुई, कमलनाथ की सरकार। बिल्कुल, तो सब बंद कर दिया उन्होंने। वो वापस आए तो अब तो वो स्कूटी भी दे रहे हैं बच्चों को, काफ़ी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए और पूरी आम जनता के लिए वो कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी। जवाब ले लेते हैं, कुछ और लोग हैं बोलना चाहते हैं। ये इनने जो कहा आपने सुना, उनकी बात से ही आप शायद मुझे लगता है कुछ आहत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, अभी भैया ने बताया था कि जो ये लाडली बहना योजना चला है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो लाडली बहना योजना मिल रहे हैं, क्या उससे गरीबों का रोजगार बराबर हो जाएगा? उसका जो 2 वक्त की रोटी है, क्या 1000 रुपये 1300 रुपये जो बढ़ा के किया गया है, उससे 1 महीने तक उसका रोजी रोटी चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। ये जो बरसात का मेढक की तरह ये लोग हुए हैं। अभी मैम अगर चुनाव है तो ये लोग सब्सिडी, जिनके उज्ज्वला योजना वाले जो भी महिलाएं थे उनको सब्सिडी देंगे, लेकिन इससे पहले ये कहाँ थे? अगर इनको सब्सिडी देना था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? अगर जब उज्ज्वला योजना शुरू स्टार्ट हुआ था उस वक्त इन्होंने दे के फिर बंद कर दिया था। कितने भी आप सभी के घर में गैस होंगे, आप बताइए कितने दिन से सभी के सब्सिडी नहीं आ रहे हैं? जहाँ तक बात गैस सिलेंडर की है तो मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, शौचालय बनवाए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमें आज़ाद हुए कितने साल हो चुके थे, फिर भी लोग लोटा लेकर सुबह सुबह खेत में दौड़ते थे। उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुद्दे को उठाया है। उन्होंने पैसे दिए कि आप बनाइए, वो लोगों को आवास दे रहे हैं। आवास योजना के अंदर वो पैसे देते हैं कि आप घर बनाइए। जहाँ तक बहुत से ऐसे लोग, जगह थी जहाँ गैस नहीं हुआ करते थे गांव में, उन्होंने योजनाएं निकाल निकाल के जागरूक किया है कि आप गैस लीजिए, रखिए अपने पास। महिला उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी रही हैं। उन्होंने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए। जी, हमें एजुकेशन में कितना ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। आप कैट का एग्जाम देने जाएंगे, आपको 5% रिजर्वेशन मिलता है बाकियों के कंपैरिजन में, अगर लोगों को नहीं पता हो। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा किया है। हमारी जो सेना है उसके लिए कितना किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लिया था। क्या आप अभी लिस्ट से अपडेटेड हैं? 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों का लाभान्वित हुए हैं, क्या आप बता सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2021 के बाद जो एवरेज था उससे भी कम कर दिया गया है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ था? नहीं। उसमें क्या हो गया, पहले था इंदिरा गांधी आवास योजना। सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता मैडम। ये जो सरकार है अभी बीजेपी के, इन्हें सिर्फ नाम बदलना है। अभी क्या हुआ मैडम, इंडिया को भारत बना दिया गया, जो कि संविधान में लिखा गया। कांग्रेस की भी कई सालों तक सरकार रही है, सत्ता में रही है, उनके भी काम बताइए। मैडम काम है ना उनके। मैम कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? भेल कौन दिया? इसरो कौन दिया? ये क्या बीजेपी है? ऐसे ये लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे हम तो 2014 से पहले गुलाम थे, हमें जीने का अधिकार ही नहीं था। इन्होंने कहा कि इसरो दिया, तो चांद पे तो कब पहुंचा? चांद पे तो अभी पहुंचा ना, जब क्यों नहीं पहुंचा चांद पे? हाँ, क्यों नहीं पहुंचा? जब नहीं होता है, देना कुछ नहीं होता, उस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप बोल रहे हो ना कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो मैं बता दूं बीजेपी का क्या किया। बीजेपी ने अगर
किसानों का, कमलनाथ जी का बता देता हूँ मैं। कमलनाथ जी 18 में जो चुनाव लड़े थे, तो उनका जो वचन पत्र था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, जो गरीब लोग मतलब महिलाएं समूह लोन लेती है वो भी माफ होगा। किसका माफ हुआ ये बताइए? भैया आपने क्या देखा है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ? मैं देखा हूँ भैया एमपी में जब कमलनाथ की सरकार आई थी सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ हुआ था। अगर आप भैया अगर आप लिस्ट अपडेट नहीं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का कहा था, नहीं तो यह कहा था कि कांग्रेस साफ हो जाएगी 10 दिन में किसानों का। सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात आपने बोला क्या कि अभी मोदी जी आए तो इन्होंने काम किया कि भारत चांद पे पहुंच गया। क्या इससे पहले हम चांद का कोई परीक्षण नहीं किए थे? किया था ना, हमने किया था या नहीं? तो क्या टू लॉन्च हुआ था वहां पहुंचा था तो मोदी जी विदेश से कहीं क्या बोलते हैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऐसे कर रहे थे बस। भाई साहब ने अभी कहा कि कैमरा इधर फोकस करिए। अगर ऐसा था तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर जगह कैमरा क्यों चलता था भाई? कब से चलता है? भारत को तोड़ने वाले कौन थे? कांग्रेस थी। और ये चीज सुन लीजिए, वो क्या करेंगे जिन्हें बोलने नहीं आता अच्छी तरह से, बोलते हैं 1 लीटर चावल और आलू से सोना निकालने की भी टेक्निक राहुल गांधी जी ने ही दी है। मुद्दे छेड़ने भर की बात है, युवाओं को बहुत कुछ कहना। आप देख रहे हैं हमारे देश के युवाओं के अंदर का जोश। बता रहा हूँ ना, जो ये आवाज बताता हूँ मैं, ग्राम उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ तहसील खाचरुत का निवासी हूँ। मेरे खुद के पिताजी मतलब पूर्व सरपंच है। मेरे खुद की गांव पंचायत नरसिंहगढ़ में लगभग की मैं बता रहा हूँ 180 शौचालय मेरे पिताजी के 2015 से जो कि 18 तक वो हुए। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास 80 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी गरीबों को मिल रहा है प्रॉपर में भी। जो लिस्ट है खुश है वहाँ लोग। हाँ, खुश है लोग। और लिस्ट में नाम जो आया वो उस तरीके से मिल भी रही है। और मैम बात बीजेपी के काम की हुई है तो कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा पाकिस्तान के साइड से रोज सीज फायर हुआ करते थे, वो अभी पूरी तरह से बंद हो गया। वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान पूरा हरा भरा अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। आज पाकिस्तान को खाने के भी फोड़े पड़ रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ना भैया, उस ज्ञान को मत देखो। अभी क्या है जो मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभियान की बात चढ़ गई है। आ रही हूँ मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैडम, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ये बोल रहे हैं क्या कि पाकिस्तान के सीज फायर, क्या अभी सीज फायर नहीं होता है? जब मैं इसी 2014 से पहले यही जो हमारी मंत्री हैं वो महिला विकास मंत्री जो आपने बताया मैडम, इन्होंने हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो विश्व के तीसरे अर्थशास्त्री थे, उनको इन्होंने चूड़ियां भेजी थी। क्या अभी वही जब दो गले कट गए तो चूड़ियां कहाँ गई इनकी? मोदी जी ने धारा 370 हटाई, ठीक है। उसके बाद सेना के हाथ खोल दिए गए, ठीक है। ये मोदी जी ने किया है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अगर इजराइल और रशिया की बात करें, जब युद्ध हुआ था तब हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, तब मोदी जी ने उनको सेफली से यहाँ लाया गया। ये मोदी जी ने किया, ये बीजेपी ने किया। और बीजेपी ने किया है कि जो बाहर अपने यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान के लोग भी, आपने देखा ही होगा टीवी न्यूज में, पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेके बाहर निकल रहे थे। क्या आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा कभी फहराया गया था? कभी नहीं, आज तक का रिकॉर्ड नहीं 52 साल में। अगर हुआ हो तो मैं अपना पूरा कैरियर छोड़ दूंगा। कई बड़े सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमेशा से उठाए जाते हैं। इसका कारण समझ नहीं आया। कांग्रेस द्वारा हमेशा से उठाए जाते हैं, मेरे द्वारा तो नहीं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती है। ये कांग्रेस की नहीं है ना ही बीजेपी की। मैं ये कहता हूँ कि अगर आरएसएस बहुत अच्छा संगठन है तो उसको मैम संगठन का दर्जा क्यों नहीं मिला अभी तक? एक मिनट, जब से मोदी जी आए हैं पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि हम पे अटैक करे। रशिया यूक्रेन वॉर में जैसा इन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा झंडा लगा के निकला है। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ जाके कहा था, वीजा बैन कर दिया हमने। ये होते हैं सीधे स्ट्रेट ऑन द स्पॉट वाले एक्शन, स्पॉट वाला एक्शन। और सबका विकास। अभी मैडम ने एक वर्ड अच्छा सा नाम लिया है, क्या बोलते हैं कि हमारा टैक्स पेयर, सबसे बहुत अच्छा वर्ड बोला। आपको पता है क्या टैक्स पेयर का सबसे ज्यादा पैसा किसने बर्बाद किया है? आपने देखा है क्या? मोदी जी ने। देखो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बर्बाद किया है। मैम देखिए, गैस महंगा हो जाए, बिजली महंगा हो जाए, आटा महंगा हो जाए, कुछ भी महंगा हो जाए, लेकिन मेरे जवानों पे कोई पत्थर चलाएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। सीज फायर करेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं है। बहुत बढ़िया। जातिगत जनगणना की बात अभी कांग्रेस कर रही है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार इसी पे भिड़े हुए हैं। लेकिन जो मोदी सरकार है उसका फोकस है गरीबों को मतलब फोकस करके वो चलना चाह रही, ना कि किसी को आंकड़ों के आधार पर बांटना चाह रही। चलिए, ये मुद्दा अब छेड़ा है तो इसी पे बात करेंगे।
मैम ये जाति का जनगणना बोल रहे थे, हमारे हिसाब से जाति का जनगणना अभी शायद दो स्टेट में हो गई है, छत्तीसगढ़ में भी हो गई, लेकिन वहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया है। और बिहार हमारा पहला स्टेट है जो सबसे ये हुआ था जाति का जनगणना। ये बताइए अगर इतना ही है, जब तक जाति का जनगणना नहीं होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं? अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको रिजर्वेशन ज़्यादा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जातिगत जनगणना से इसलिए परहेज है क्योंकि उससे ना आरक्षण मिलता है बहुत, जो जनरल कॉलेज एक जहाँ पे क्या बोलते हैं जो SC ST के बच्चे होते हैं ना, 420 480 में भी MBBS मिल जाता है, इधर 680 690 ला के भी ना नीट में एडमिशन नहीं मिलता। बिगेस्ट इशू ऑफ द टाइम। सही बात बोला, इसीलिए तो मंडल कमीशन आया था। क्या हुआ मंडल कमीशन का? मंडल में झूलता रह गया हमारे समझ से। मंडल कमीशन इसलिए आया था ना भैया, कहाँ गया मंडल कमीशन? सवाल कर रहे हैं। जो बात जाति की है, मैं यूपी जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे सपा की सरकार थी तो वहाँ पे यादव लोग का बहुत गंदा वाला मतलब जो गेम होता था। फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार थी तो भी वहाँ पे मुस्लिम लोग का। लेकिन इस समय जो बाबा बुलडोजर की सरकार है, कोई जात नहीं चलती है वहाँ, सिर्फ बुलडोजर चलता है। ठीक है ना भाई? सिर्फ विकास, विकास चलता है सिर्फ। मैम आज तक कभी भी ये जो हमारी स्वच्छता अभियान था, आज तक कहाँ था? जब मोदी जी आए तब तो लाए ना स्वच्छता अभियान। आज भारत MP सब कुछ कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। इंदौर फर्स्ट नंबर पे चल रहा है ना जहाँ। सुनिए तो सही, उससे पहले इंदौर बहुत गंदा था क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, अरे नंबर 1 सुनो तो सही, नंबर 1 में तो आया ना। और ये चीज स्वच्छ अभियान जो है ये गांधी जी ने शुरुआत की थी, पर काम किसने किया उस पर? बीजेपी ने। चाहे वो जमीन पे स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो किसी के मन में स्वच्छता अभियान हो, ठीक है? कट्टरता हर जगह फैली हुई थी, उसको कौन मिटा रहा है? बीजेपी मिटा रही है भाई। ये पहले अटल जी ने कहा था कि जब अगर सब दल इकट्ठे हो जाए तो ये देख लेना कि भारत का जो राजा है वो ईमानदार है। ध्यान भैया 2014 में जब चुनाव आई थी तो एक नारा लग रहा था, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार। कहाँ गया चौकीदार? हमको तो नजर ही नहीं आ रहा। कोई चौकीदार है क्या इसमें? कौन है? कहाँ वो? तुम देश के खिलाफ बोलोगे तो भाई तुम मैं चौकीदार हूँ। तुम सैनिकों की शहादत के ऊपर बोलोगे तो मैं चौकीदार। हम में चौकीदार, हम रहेंगे चौकीदार। तुम मोदी पहले पाकिस्तान में ही देखिए, मनमोहन सिंह जी जाते थे तो उनका कोई सम्मान नहीं होता था। आज विदेशों में देख लो, इसलिए मोदी जी, अरे विदेशों में देख लो जी, इसलिए मोदी जी G20 में इंडिया में कितना अच्छा रहेंगे। मनमोहन सिंह जी ने खुद ने कहा कि मैं देख सका हूँ। हाँ ठीक है जी। इसलिए मोदी जी बिना बुलाए वहाँ पे शायद क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी खाने गए थे। बिरयानी मोदी जी खाते ही नहीं है बिरयानी। अरे सुनो, अरे बिरयानी मोदी जी बिरयानी नहीं खाते हैं, गांधी जी बिरयानी खाते हैं। समझे? राहुल गांधी। अरे उसके बाद जो तुम बोल रहे ना बिरयानी, अभी किसका फोटो वायरल हुआ था जो मटन सीखने गया था? भैया क्या राहुल गांधी। अब भारत के इतिहास में मोदी जी एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुए जो बिना बुलाए किसी के घर चले गए। अब आपको ही पता होगा बिना बुलाए कहीं जाने के बाद क्या होता है, कितना इज्जत मिलता है, आपको ही पता होगा। वही हुआ ना कि आतंकवाद बंद हो गया उससे। पहले घर में घुस के मारते थे और अब वहाँ पे जाके मार रहे हैं। और बात आप मोदी जी का कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 5 सालों तक वो कुछ बोले थे? उज्जैन में एक रेप कांड हुआ था, बेचारा उसका बाप उससे अच्छा ईमानदार तुम आज तक नहीं देखे। उन्होंने बोला कि अगर मेरे बेटे ने गलत किया तो उसको फांसी दे दो। क्या इन्होंने बोला? क्या इन्होंने पद से पहला होता है अगर किसी पे आरोप लगा तो अपने पद से इस्तीफा स्वयं दे दें। और उन्होंने क्या बोला? हमको जब ऊपर से हाई कमान का लेवल आएगा, ऑर्डर आएगा तो हम वहाँ पे इस्तीफा देंगे। क्या यही है? और इन्होंने श्योर का बात कहा था कि आप श्योर नहीं है तो मत बोलिए। एक मुद्दा हम और बताते हैं, उज्जैन रेप कांड के बारे में बात कर रहे थे वो। कांड में तो सरकार पूरी तरह से विफल है कि एक बालिका का 12 साल की शायद वो बालिका थी, उसका रेप हुआ और उसके बाद वो निवस्त्र होकर के काफी दूर तक घूमती रही और कोई पुलिस वाला या प्रशासन का कोई व्यक्ति उसको नहीं मिला। तो इस मामले में सरकार की विफलता है। सरकार की विफलता? हाँ, सरकार की और प्रशासन की विफलता है। ने कहा कि सरकार की विफलता है, मैं कहूंगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये इंसानियत की भी विफलता है कि वो इतने घरों में भटके और किसी ने भी उसकी मदद नहीं। मॉरल या एथिकेट्स कोई सरकार तो सिखा नहीं सकती। आपके जो माँ बाप, जो परवरिश जिस तरीके से दी जाती है, जो आपको चाल चलन दिए जाते हैं, अगर आपका फीमेल इंट्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए बोला जाता है कि हर घर में ना एक क्या बोलते हैं जो बेटी होती है ना वो लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए उसको बेटियों को पैर भी नहीं छूने दिया जाता है पिताजी के। तो जो मॉरल एथिकेट्स होते हैं ना घर से आते, कोई सरकार आकर के ऐसे प्रचार कर देगी तो नहीं मिल सकता है। मैं ये मानता हूँ कि मोरल नैतिकता व्यक्ति को परिवार से मिलती है, ये बात सही है। हर आदमी नैतिक होता है, अपने स्तर से जिम्मेदार होता है। लेकिन सरकार को हम चुनते क्यों हैं? हम किसी को क्यों सरकार में बैठाते हैं? ताकि हमारे समाज का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, किसी की हिम्मत ना पड़े किसी का दुपट्टा खींचने की। हमने देखा 2014 के आसपास 13 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ।
उसमें फांसी की सजा निर्धारित की गई। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, उनकी व्यवस्था करे, ताकि कोई भी चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध जो समाज में एक हेय दृष्टि से देखे जाते हैं वे ना हों। और मैं मान लीजिए जैसे एक उदाहरण था, मतलब उसमें मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं अभी किसी का खून करना चाह रहा हूँ, मैं खून कर दूँ, तो उस पर क्या मेरे माइंडसेट को दोष दोगे कि सरकार को दोष दोगे? अरे 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 भैया 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 सुनो 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 यार, बहुत मेहनत से सोचा है। जैसे आपने बोला ना कि सर्टिफिकेट्स होने से, पढ़ने से क्या होता है, भैया गुजरात में ना बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, लेकिन वो करोड़ों का बिजनेस ना मेंटेलिटी से होता है। पढ़ने से आप वो रट्टू तोता बन जाइए, आपको बोलना नहीं आएगा। आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं जब आपको बिना पढ़े हो जाएगा तो? एक मिनट भैया, आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो जब बिना पढ़े आपको बिजनेस कर लोगे तो? जाइए कीजिए बिजनेस ना। कि अगर कोई चाय बना के प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई दिल से पकौड़े तल के बहुत कुछ कर सकता है। बिजनेस पॉलिटिक्स में मत घुसाओ। एमबीए चाय वाला को देखो, चाय बेच बेच के कहाँ पहुँच गया है। जिसको मोदी भैया आपको पता है मोदी जी का बनाया हुआ चाय किसने पिया था? ये तुम्हें ना, तुम जो बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही ज्ञान है, ये दिखाओ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है तो इस पे कोट कीजिए, आप हमको प्रूफ दीजिए कि ये गलत बोला गया है, मोदी जी का इंटरव्यू नहीं है, आप बोलिए इस पर। अरे सुनो भाई, किसान अमीर जरूर नहीं हुआ, पर कम से कम आलू डाल के सोना निकालना नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो। आपको पता है आलू डालो सोना निकलेगा किसने बोला था? राहुल गांधी ने। भैया अगर सुनो, अगर राहुल गांधी का पहला बयान यही होगा तो मैं आज के बाद राजनीतिक मुद्दा से बिल्कुल दूर हट जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखाइए ये मोदी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन याद रखें, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हमको ऐसे लड़ना नहीं है। जो काम करेगा युवा पीढ़ी उसके साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने अभी गोडसे जी का जिक्र किया, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगी। जब गोडसे जी ने उनको गोली मारी थी, उसके बाद वो जिस जाति के ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र में जाके पूछेगा, वहां जाके लोगों को निकाल निकाल के मारा गया था। वो हमारे देश की पहली मॉब लिंचिंग थी। उस पे क्या कहेगी कांग्रेस? उसके बारे में कहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ये तो हर जगह बताया जाता है कि गोडसे ने गोली मारी थी, देशद्रोही था वो। ये क्यों नहीं बताएगा कि कांग्रेस के नेताओं ने कितनी बुरी तरह उनको घर से निकाल निकाल के मारा था, महिलाओं का रेप किया था, छोटी छोटी बच्चियों की जान ले ली थी? देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ। टॉपिक नोटबंदी का निकला है, जवाब और ले लेते। नोटबंदी की बात करते, पता है नोटबंदी क्यों किया गया था? इसलिए कि जो नोट करेंसी दबे हैं वो काले धन में है, वो काला धन न बने। आपको पता है नोटबंदी में कितने परसेंट नोट वापस आरबीआई में गए हैं? क्या पता है आपको? 99%। तुम मंदिरों के आगे देखना, लोगों ट्रक पैसे भर के छोड़ के गए, वो देखो पहले। अरे ज्यादा नहीं बात करो, सांवरिया सेठ जो राजस्थान में है, देख लेना वहाँ जाके, पहले निकाल लेना। नोटबंदी के पहले कोई गरीब, मैम ऐसा थोड़ी था कि नोटबंदी के पहले हर गरीब राजा था कि हम सबके पास घर थे। मैम पता है जो नोटबंदी हुआ ना मैम, उन्हीं गरीबों का हिस्सा ही पानी में बहाया गया है। वो सब लोग देखे कि कितना करप्शन इस देश में था, और मैं पता है ये भी टाइम से करती रहना चाहिए हर नोट का। पर मोदी जी ने तो उसको ब्लैक को व्हाइट कर दिया अपने लिए, अपनी सरकार के लिए। भैया गूगल पे तो वही इन्फॉर्मेशन होगी जो गवर्नमेंट परचेज करेगी। अब गवर्नमेंट थोड़ी हिसाब लगाने जाएगी कि कितने करोड़ रुपए कितना टन पानी में बहा दिया गया। आरबीआई का स्टेटमेंट है कि नोटबंदी में 99% नोट वापस आ गए, तो फिर क्या फायदा मिला? बस ब्लैक को वो व्हाइट करने का एक तरीका था। 2013 में सुनो, कांग्रेस जो आप बोल रहे हो ना कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा था, ठीक है, बात सुन लेना। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, नोटबंदी, सबका। तो महंगाई का मैं बता देता हूँ। जो वित्त मंत्री है कमला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, अरे भाई सुन लेना, आपकी भी अभी टंग ट्विस्ट हुई। सीतारमण जो है ना, उनने क्या करा है कि जब तुम बोल रहे हो ना कि जो 2013 में जो मतलब आपने सब्सिडी पे, कांग्रेस ने सब्सिडी पे पेट्रोल बाहर से आता है, सब्सिडी वो भरी नहीं है, तुम देख लेना। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी अपना वक्तव्य रख रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का ना कार्यकर्ता ना प्रवक्ता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो सरकार काम कर रही है हम उसका दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन भैया जो सरकार गलत कर रही है, जहाँ पे झूठे जुमले दिए जा रहे हैं, वहाँ पे हमें उनका विरोध करना चाहिए। क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ काम ऐसी हैं जो किए हैं जो देश में होना चाहिए। लेकिन आप ये मत भूलिए कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया था। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जब 2014 ये देश
देश आज़ाद हुआ था उस वक्त देश का पॉपुलेशन कितना था, उस वक्त देश का बजट कितना आ रहा था और 2014 तक देश का बजट कितना था। आपको ये बात मानना पड़ेगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो सरकारें किसी की भी हो, उनके अगर आप सिर्फ निगेटिव देख रहे हैं तो उनका पॉजिटिव भी देखिए। वो क्या है, सर ने बोला कि एक एम्स थे, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जैसे अभी एम्स का नाम आ गया ना, उन्होंने बोला वैसे ही 2011 के बाद जब ये मनमोहन की सरकार आई, उनके कार्यकाल में 6 एम्स का स्थापना किया गया था। भूमि पूजन एक कांग्रेस का हथियार रहा है। कभी भी चुनाव हो, हर गली जहां पर कोई चीज देना हो, उन्होंने स्थापना। आप आज के डेट में देखिए कि अपने कश्मीर में जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज बन रहे हैं, वो कब स्थापना हुई थी? आप बताएंगे कब हुई थी? कांग्रेस रीजन में, और वो भी आज नहीं, आज से 15-20 साल पहले। वो पुनः विकास कब हो पा रहा है? आज के रीजन में। हमारा कहना क्या है कि एक काम करने की जो दृढ़ क्षमता होनी चाहिए, एक लगन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए, वो बीजेपी ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। चुनावी माहौल है, जनता से जुड़े मुद्दे गूंजते रहेंगे, यही चुनावी माहौल की खासियत है। आप लोगों में काफी रोष है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। बात कर ले नोटबंदी, 370, बिजली, पानी, या जितने भी तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा यहाँ खत्म होते नजर नहीं आएगी। लेकिन इस बात का तो दावा है कि ये जो चुनाव है 2023 और उसके बाद जो चुनाव है लोकसभा 2024 का, बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जनता भली भांति जानती है। दोबारा आप लोगों से मिलूंगी दीदी दबंग के एपिसोड के साथ। ऐसे ही कुछ युवा होंगे, कुछ ऐसे ही चुनावी मुद्दे होंगे जो फिर से गूंजेंगे। नमस्कार।